हेलो गाइड्स, आज हम लोग वाराणसी से मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट विंध्याचल धाम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल धाम माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ है। बहुत पुराने मंदिर है। विंध्यवासिनी माँ का मंदिर को जंत्र तंत्र मंत्र की सिद्ध पीठ भी माना जाता है। उसको बहुत मानते हैं लोग, इसीलिए देश से हर कोने से आते हैं लोग माँ के दर्शन के लिए, मन का बात बताने के लिए। मान्यता है माँ के पास जो काम लेकर जाओ, माँ के पास का वही माँ के पास बात रखो तो माँ निश्चिंत सुनते हैं, हर मनोकामना पूरा करते हैं। से पहुँच गए मंदिर के नीचे। मंदिर के पास गाड़ी पार्किंग के लिए स्पेस है। गाड़ी रखकर हम लोग पैदल चले। 500 मीटर्स है नीचे से ऊपर जाने के, मंदिर के पास जाने के लिए। हम लोग फिर चले। वो साइड में सब दुकान, सिंदूर का दुकान सब खुलकर बैठे। माँ का मंदिर है ना, बहुत सिंदूर चूड़ी मिल रहा था। सब खम्बा लग रहा है लाइटनिंग के लिए और सुंदर व्यू बनाने के लिए काम तो चल रहा है वो बहुत अच्छे से। उसी सब को देख देख कर हम आगे बढ़े। जाकर पहुंच गए माँ के मंदिर के सामने। मंदिर के पास पहुंच गए। अभी तो मंदिर का डेवलपमेंट काम चल रहा है। मोदी जी, जोगी जी मिलकर मंदिर का बहुत डेवलप कर रहे हैं। स्पेस निकाल कर मंदिर को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। अभी तक काम स्टार्ट हो रहा है, काम चल रहा है। हम लोग मंदिर के सामने पहुंच गए। वो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर का मेन एंट्रेंस है। चारों तरफ एंट्रेंस है। वो मेन एंट्रेंस है, दक्षिण द्वार। वहाँ से हम लोग गए अंदर। मंदिर के पूरा अंदर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मैं बाहर का व्यू, वो मंदिर वो जो दिख रहा है वो गंगा घाट जाने के लिए बनाए स्टेयरकेस। वहाँ से नहाकर माँ के दर्शन के लिए बहुत श्रद्धालु आते हैं। अभी हम लोग पूजा लेने के लिए पूजा दुकान गए। वहाँ से माँ के पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए उनको बोले रेडी करके दे तो हम पूजा के लिए ले जाएंगे। वो जो नारियल, कुछ चूड़ी, प्रसाद, माँ के श्रृंगार के सब सामान, चुनरी, वो सब मिलाकर दे रहा है। फिर हम लोग वो टोकरी को लेकर माँ के दर्शन के लिए चले। माँ के दर्शन के लिए जाए तो देखे बहुत सारा भीड़ है और क्यू में लोग जा रहे हैं। हम लोग में भी क्यू में खड़ा रह गए। और वो जो पूजक है, जो हमारा पूजा के लिए हमारा साथ थे, वो बोले नहीं नहीं आप आ जाइए, यहाँ से दर्शन कर लेंगे। लेकिन इतना भीड़ था, वही क्यू में ही जाना ठीक। क्यू में घूम घूम कर जाकर माँ के दर्शन मिलेगा। वो माँ के पास पहुंचकर मंदिर का माँ का दर्शन किए, पूजा कराए। पूजा के बाद हम लोग आए मंदिर के मेन पूजक जिज्ञासा मिठू मिश्र के पंडित जी के पास। वो हम लोग को माँ के बारे में कुछ बात बताए। वही बात आप लोग भी सुनिए। पंडित जी का भी एक चैनल है जिज्ञासा मिठू मिश्र नाम से। वो माँ के बारे में बहुत वीडियो डाले। अभी आप लोग सुनिए उनके मुंह के बात। मिलकर चलो सुनेंगे उनके बात। पॉइंट की अधिष्ठात्री, इसके लिए भगवती के विषय में वेद में गायन हुआ है
कि जैसे आज आप पूछ रहे हैं कि माँ कौन है, ऐसे देवताओं ने पूछा कि माँ तुम कौन हो। सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु, सभी देवताओं ने पूछा काशित्वम तुम कौन हो। तो माँ ने कहा साब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च अहमानंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पंच महाभूत जो सृष्टि देख रहे हो, और ये पूरा अखिल जगत की अधिष्ठात्री मैं। मेरे से त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, मेरे से त्रिदेवियां उत्पन्न होती हैं। मैं नहीं तो कुछ नहीं, मेरे से इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। जिसे बाद में हमारे पाश्चात्य देश के लोगों ने भी इसका जब रिसर्च करके उसे गॉड पार्टिकल्स दिया। जॉर्ज लेमेट्री साहब आए, उसके बाद हॉकिंस साहब ने आए, जिन्होंने कहा कि ये गॉड पार्टिकल्स है, बिग बैंग की थ्योरी उन्होंने दिया। उसकी मूल अधिष्ठात्री भी भगवती है। कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशित सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कश्मई देवा अभिषा विद्येमा। तो उस हिरण्यगर्भ की रचना करने वाली ही यही बिंदुवासिनी है, ये पूरे यूनिवर्स की अधिष्ठात्री बिंदुवासिनी। और यहाँ पे 3 देवियों का 3 कोण पे विग्रह है, इसी को त्रिकोण कहते हैं। प्रथम अधिष्ठात्री माँ बिंदुवासिनी जो इच्छा की देवी है, और इसे लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। एक का कोई मान नहीं होता, अर्थशास्त्र की भाषा में समझिए। पीछे शून्य लग जाए, 0 लग जाए तो 3, एक शून्य और 100, एक शून्य और 1000, एक शून्य और हो जाए तो ये बढ़ा कौन रहा है इसको? 0। इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है? 0। उसकी अधिष्ठात्री कौन? बिंदुवासिनी, इच्छा की देवी। दूसरी बिंदु पे जब जाएंगे तो यहाँ पे महाकाली का वो विग्रह मिलेगा जो खेचरी मुद्रा में है, आकाश की ओर मुख खोले हुए। जहाँ माँ के मुख में जाके प्रसाद अर्पित चीजें भगवती ग्रहण कर लेगी, वहाँ स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाएंगे, वहाँ माँ को देंगे और माँ ग्रहण करेगी। वो खेचरी मुद्रा माँ के रक्त बीज के श्रृंगार के समय की मुख मुद्रा है। जब रक्त बीज के पास वो रहस्यमयी शक्ति थी, भगवती माती थी, ब्लड के ड्रॉपलेट्स जहाँ जहाँ गिरते थे पुनः उत्पन्न हो जाता था। माँ ने कहा तुम्हारा शमन करती हूँ उस रहस्य को, और अपनी जीव को, टंग को ही विशाल कर दी, उसको रण क्षेत्र बनाई, उस पे युद्ध लड़ी, समस्त रक्तों को पी गई और उसका शमन कर दिया। तो उस मुख मुद्रा की भगवती यहाँ है, जिसे क्रिया की देवी कहते हैं, जो भक्तों की क्रिया में सुधार करती है। अगर ये इच्छा देती है तो वो क्रिया में सुधार करती है। वो कहती है तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मुझे दे दे और यहाँ से विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रहे। पहली देवी इच्छा की, दूसरी देवी क्रिया की। तीसरी जो देवी है वो विंध्यवासिनी है, जो द्वापर युग में कृष्ण की बहन मानी जाती है। आकाश मार्ग से आई इस धाम को, ज्ञान का पीठ बनाई, जो कंस के हाथों से छूट के आई थी, कृष्ण के जन्म को सफल कराई थी। नंद वो गृह जाता यशोदा गर्भ संभुआ तटस्थो नादृश्यामी विद्यार्थी निवासी। और वो आकर के यहाँ को ज्ञान का पीठ बनाती है, और भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा है। वो गुफा में विराजमान है पहाड़ में यहाँ पे, और वो वहाँ प्रवेश द्वार से झुक के जाएंगे, और सामने माँ की मुखाकृति बालिका रूप में है, और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि माँ के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेते। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, प्रकृति की बनावट ऐसी है, दाहिने मुड़ेंगे सीधे खड़े हो जाएंगे। मैसेज मिल गया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण, और इसी इच्छा, ज्ञान और क्रिया के त्रिकोण पे विंध्याचल जी बैठा है। कहते हैं यहाँ आइए, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोतिष्ठम्। जो जो कामना लेकर के आप आए सब ये है यहाँ की संक्षिप्त कथा। और इस कथा में द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर युग से कथा जुड़ी है। भगवान राम को भी यहाँ आना पड़ा। यहाँ गंगा भी आकर के विशेष हो जाती है। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या शिक्षण थे। यहाँ गंगा यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर्वत के ऊपर से बह रही है, कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बह रही। हो गया देखिए क्या है, जो मैं बृहद त्रिकोण की बात कर रहा था, महाबृहद त्रिकोण। महाबृहद त्रिकोण कहाँ है? केदारेश्वर शिव के 3 नेत्रों के 3 कोणों पे 3 महादेवियां विराजती हैं। पहले कोण पे विंध्यवासिनी, दूसरे कोण पे कामरूप कामाख्या की देवी, तीसरे कोण पे वैष्णवी देवी। ये भी त्रिकोण बनाती है। ये बृहद महात्रिकोण है। थैंक यू सो मच। जय माँ विंध्यवासिनी।